let's begin with today's yoga session. आज हम करने जा रहे हैं योगा, वो भी चेयर योगा. आसान वाला योगा नहीं, चेयर वाला योगा करेंगे. क्योंकि हम मोस्टली क्या है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या घर पे भी हम बहुत देर तक चेयर पे बैठे रहते हैं और उससे हमारी कमर के ऊपर काफी स्ट्रेस पड़ता है. तो हमारा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, जो हमारे 21 दिन से रिलीव कर रही है स्ट्रेस, आज 22वें दिन भी हमारा स्ट्रेस रिलीव करने जा रही हैं रमनदीप जी. आई गिव द वर्चुअल स्टेज टू यू. थैंक यू. Thank you so much, Jayesh. Thank you so much, and I welcome you all. आप अपना कमिटमेंट से ज्यादा, एक दिन ज्यादा आप अपना दे रहे हैं. So I hope आपको ये चेयर योगा हेल्प करे. और अगर आपको अगेन कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए. बेसिकली देखिए, चेयर में जब हम बैठते हैं हमारे साथ दो तीन चीजों का इशू होता है. एक तो जैसे जयेश ने बिल्कुल ठीक बोला कि हमारी स्पाइन, क्योंकि हम लोगों का पोस्चर बहुत गड़बड़ होता है. बहुत कम लोग हैं जो बहुत देर तक, क्योंकि आपको इतना लंबा ड्यूरेशन बैठना पड़ता है चेयर पे कि वी टेंड टू सिट लाइक दिस, और हम धीरे धीरे हमारी बैक ऐसे हो जाती है और हमारे स्पाइन पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है. बाय द एंड ऑफ डे बहुत स्टिफ लगता है. और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत बार उठ सकते हैं या कर सकते हैं, मतलब वो प्रैक्टिकली बहुत बार पॉसिबल नहीं होता. हम बोलते हैं आप उठिए बार बार, 1 घंटे बाद थोड़ी वॉक कीजिए. कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोगों के लिए वो करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो चेयर योगा नॉट ओनली फॉर प्रोफेशनल्स पर अदरवाइज आजकल जैसे जयेश बोल रहे हैं कि हम लोग घर पे बैठे रहते हैं, तो घर पे भी बहुत लंबे टाइम तक हम बैठने की वजह से हम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है. एंड नॉट ओनली बैक, और उसके साथ जो अफेक्ट होते हैं हमारा रीजन, वो है हमारे शोल्डर्स, हमारा नेक. ये भी हमारा जो पोस्चर है वो भी बहुत अफेक्टेड होता है. और क्योंकि हमारा यूजुअली पोस्चर इस तरह से होता है, राइट. अगर हम चेयर पे बैठे हैं और अगर हम लैपटॉप पे काम करें तो हम विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस. तो हमारा पोस्चर ये इस तरह से रहता है. और पहली बात तो ये है कि आप जितना सीधा बैठ सके उतना सीधा बैठने की कोशिश कीजिए. और अगर आप नहीं, अगर आपको रेस्ट लेना है तो आप कुशन लगाइए और कुशन के साथ पीछे एकदम सीधा बैठिए. ठीक है. स्पेशली आपकी जो लोअर बैक है उसको सपोर्ट करके बैठिए. लोअर बैक को सपोर्ट कर लीजिए, एक कुशन रख लीजिए और इस तरह से बैठिए. ठीक है. और ट्राई वही वो सब चीजें आपको पता है कि आपका लैपटॉप आपके आई लेवल पे होना चाहिए, ये सब चीजें. तो ये सब चीजें भी आपको हेल्प करती है, वो भी आप कर सकते हो. और बैक को सपोर्टेड रखिए. हो सके तो अपने पैरों के नीचे भी अगर आप छोटा सा कोई स्टूल रख सकते हो, उससे भी आपको बैक जो है वो उसमें रिलीफ मिलता है. अगर आप क्रॉस लेग बैठ सकते हो तो आप चेयर पे क्रॉस लेग भी बैठ सकते हो. नो वन इज लुकिंग एंड अगर आपको क्रॉस लेग बैठते हैं तब भी आपकी जो बैक है वो सपोर्टेड रहती है. तो आप क्रॉस लेग बैठ जाइए या पैरों के नीचे एक स्टूल रख लीजिए. एक तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हो. ठीक है. और अभी हम प्रैक्टिसेस शुरू करते हैं कि हम कौन कौन सी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. सबसे पहले जो प्रैक्टिस है, देखिए एक ही बार में यू कांट गिव 10 मिनट्स और 5 मिनट्स. सो वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट टू 1 मिनट. इस तरह की छोटी छोटी जो प्रोसेस है. इसके साथ साथ मैं आपको 1 मिनट का 1 मिनट का रिलैक्सेशन भी बताऊंगी. So within 1 minute on your chair, you can relax your whole body. ठीक है. So we'll come to that later. And सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम नॉर्मली सिटिंग में करते हैं, जैसे आप बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं तो हम ये जो स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, पर्वत आसन स्ट्रेच करते हैं, तो हमको क्या लगता है कि दिस इज वेरी, ये देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन जिनको भी शोल्डर पेन है, नेक पेन है, स्पाइन में स्ट्रेन रहता है, वो करके देखिए. इसके लिए आपको हाथ तो सीधे करना ही है, स्ट्रेच करना ही है. और आपकी चिन भी थोड़ी सी ऊपर रखिए. ठीक है. चिन को थोड़ा ऊपर रखिए, जैसे आप क्लॉक देख रहे हो, और आपके जो हाथ है वो स्ट्रेच रखिए और थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि कानों के पीछे जाएं. ठीक है. आपको ट्राई करना है कि आपके जो हाथ है वो कानों के पीछे जाएं और चिन बिल्कुल थोड़ी सी, आनंद थोड़ी ज्यादा पीछे जा रहा है, इतना पीछे नहीं. देखिए हल्का सा पीछे, हल्का सा ऊपर लीजिए, पीछे नहीं, हल्का सा ऊपर लीजिए. और हाथों को आप कानों के पीछे की तरफ पुश कीजिए, कानों के पीछे की तरफ पुश कीजिए और चिन को हल्का से ऊपर कर दीजिए. ठीक है. और आप यहाँ पे कम से कम 30 सेकेंड्स रुकिए, पूरा स्ट्रेच करते हुए. 30, 29, 28, 27, 6, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Release. Okay.
तो ये जो है आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार कीजिए। जब भी आपको याद आ जाए, जब भी आपको लगे कि आपके स्ट्रेन है और अच्छा नहीं लग रहा है, बैक थोड़ी सी स्टिफ लग रही है, तो आप जहां पे बैठे हो सिर्फ ये पोस्चर आप 30 सेकेंड्स के लिए कर लीजिए। और जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है शोल्डर्स का या स्पाइन का, तो वो 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। यू कैन होल्ड इट टिल 1 मिनट। तो शुरू में 30 सेकेंड्स कीजिए, धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। और दिन में देखिए जो भी हम प्रैक्टिसेस बोल रही हूँ मैं आपको, वो रिपीट करना बहुत जरूरी है। तो दिन में आप 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, इट विल हार्डली टेक एनी टाइम। तो जैसे अभी आपने ये कर लिया, तो इसके साथ ही अगर टाइम है तो अभी हम देखिए बैक के लिए करते हैं, ठीक है। आप लोग चेयर में बैठे हो, अगर आपकी चेयर पे आर्म रेस्ट है, ठीक है। अगर आर्म रेस्ट नहीं है, देखिए मेरी ये वाली चेयर में आर्म रेस्ट नहीं है, तो मैं कैसे करने वाली, ठीक है। अभी हम बैक को स्ट्रेच देने वाले। तो हम क्या करेंगे, साइड से नीचे से चेयर को पकड़ेंगे, ठीक है। हम तो चेयर को साइड से नीचे से यहाँ से पकड़ेंगे। पकड़िए आप सब लोग। और अगर आपके पास आर्म रेस्ट है तो आप दोनों जो आपकी आर्म रेस्ट है उसको पकड़िए, ठीक है। मैं आपको उस पर भी दिखाऊंगी। तो पकड़िए आप नीचे से अच्छे से, ठीक है। और धीरे से चिन को ऊपर ले जाइए और अपने आप को आगे की तरफ पुश कीजिए। इसमें आपको देखिए बैक पे स्ट्रेन आना चाहिए, हल्का सा स्ट्रेच आना चाहिए और चिन ऊपर होनी चाहिए। और आपको टाइट पकड़ना है अपनी चेयर को। अगर आप आर्म रेस्ट नहीं है तो आप नीचे से अच्छे से पकड़िए, और अगर आर्म रेस्ट है तो आप उसे पकड़िए। और धीरे से पीछे जाइए, चिन को चेस्ट की तरफ लाइए। यस, फिर से कीजिए। या एक बार में 3 बार कर दीजिए, 3 टाइम्स। एंड पीछे जाइए। यस, 1 लास्ट टाइम, एक बार और कीजिए। स्ट्रेच, लुक अप एंड बैक। परफेक्ट। यस, रिलीज। ठीक है, तो ये आपकी पूरी स्पाइन को एक अच्छा स्ट्रेच दे देगा। और यही चीज आप, अगर आपके पास आर्म रेस्ट है तो आप उसको टाइट पकड़ के कीजिए। अच्छे से पकड़ा, स्ट्रेच किया, एल्बोज को पीछे रखा, और जब आप कर रहे हो तो आप थोड़ा सा आगे हो जाएंगे, ठीक है। एक तो आगे हो जाइए, दूसरा ध्यान रखिए कि आपके जो पैर है वो नीचे अच्छे से लगे होने चाहिए, ठीक है। तो आपने स्ट्रेच किया, आगे गए, और धीरे से चिन को चेस्ट की तरफ लाए और रिलीज किया, ठीक है। तो ये आपका सेकंड स्ट्रेच हो गया। इसमें आपने क्या किस किस पार्ट पे काम किया, आप अपने स्पाइन पे काम किया और आपने अपने नेक पे भी काम किया। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने चिन को भी बाहर पुश किया और नेक को भी मूव किया। सो ये मूवमेंट भी हमने यहाँ पे दिए, ओके। उसके बाद हम जो थर्ड चीज हम कर सकते हैं वो है ट्विस्टिंग। अब इसमें ट्विस्टिंग कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर आपका आर्म रेस्ट है तो एक साइड से पकड़िए, राइट साइड से पकड़िए, एल्बोस को बाहर रखिए। पैरों को हम लोग नहीं हिलाएंगे, दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस है, नीचे है, और हल्का सा ट्विस्ट कीजिए। राइट साइड में देखिए और आईज क्लोज करके ट्विस्ट को फील कीजिए। देखिए आपको कहाँ ट्विस्ट आ रहा है, और थोड़ा सा खुद को पुश करके ट्राई कीजिए एक अच्छा ट्विस्ट देने के लिए। सिर्फ 3 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर लीजिए। 3, 2, 1, कम बैक। दूसरी साइड से पकड़ेंगे और ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट कीजिए, ट्विस्ट कीजिए, ट्विस्ट, ट्विस्ट, ट्विस्ट। 3, 2 and 1, कम बैक। परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो आपने अभी यहाँ पे स्पाइन ट्विस्ट किया। उसके बाद आप जो आपका आर्म रेस्ट है राइट साइड का, उसको लेफ्ट हैंड से पकड़ लीजिए। लेफ्ट हैंड से पकड़ लीजिए। यस, ऑपोजिट हैंड से पकड़िए। यस साइली, आप इस तरह आप सही पकड़ रहे हो। अगर आपका आर्म रेस्ट नहीं है तो आपको नीचे से पकड़ना है, करेक्ट। राइट हैंड ऊपर लाइए और साइड बेंड दे दीजिए। साइड बेंड जाइए, वेरी गुड। सिर्फ 3 सेकेंड। 3, 2 and 1, come back. Yes, let's change the side.
स्ट्रेच कीजिए और बेंड कीजिए। 3, 2, 1, कम बैक। तो अभी हमने क्या किया, स्पाइन को साइड से रिलैक्स किया, ट्विस्ट कर लिया, ठीक है, और स्ट्रेच कर लिया। तो योर स्पाइन इज नाउ टेकन केयर ऑफ। तो ये कैसे कर सकते हैं, बीच बीच में कभी आपने ये कर लिया, ठीक है, बीच में आपने ट्विस्ट कर लिया, ठीक है, और बीच में आपने स्ट्रेच कर लिया। सो ये तीनों चीजें आप अपने स्पाइन के लिए कर सकते हो। ओके, उसके बाद आता है कि आपकी लोअर बॉडी, ठीक है, पूरा टाइम आपकी लोअर बॉडी। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे सिंपल क्या है, बैक सीधी रखे। अगर बैक सीधी नहीं रख सकते, पीछे जाइए, सपोर्ट कीजिए और लेग को ऊपर लेके आइए। लेग को ऊपर लाइए, राइट लेग को, और अपनी तरफ पुल कीजिए। जितना कर सकते हैं उतना पुल कीजिए, पुल कीजिए। यस, 3, 2, 1, रिलीज। दूसरी लेग को करेंगे, प्रेस कीजिए, 3, 2, 1, रिलीज। फिर से करेंगे, राइट लेग कीजिए, 1, 2, 3, रिलीज कीजिए, लेफ्ट लेग कीजिए, 3, 2, 1, रिलैक्स कीजिए। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मैं अगर आप नहीं देख पाओ तो प्लीज लेट मी नो। ओके, लेट मी एडजस्ट इट लिटिल बिट। तो अभी आपको क्या करना है, राइट लेग को आपके लेफ्ट नी के ऊपर रखना है, ठीक है। सो राइट एंकल आपका जो है वो लेफ्ट नी पे है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, ये आपको बहुत पास नहीं लाना है, नी के पास में होना चाहिए एंकल। ओके, मैं थोड़ा सा और इसे एडजस्ट करती हूँ सो दैट इट्स विजिबल एनफ। Give me a minute. ओके, तो मैं आपको एक सेकंड, ठीक है, आपका पैर की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मेरा लेफ्ट लेग नीचे है और मेरा राइट एंकल मेरे नी के थोड़ा सा ऊपर है, और हमारा जो एंकल है और नी है वो एक लाइन में है, ठीक है। सो माय राइट नी एंड माय राइट एंकल आर इन वन लाइन। ओके, तो इसी तरह से आप जब रिपीट करोगे तो लेफ्ट साइड करोगे, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट एंकल और लेफ्ट नी को एक ही लाइन में रखोगे जब हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले राइट लेग से करेंगे। पोजीशन मैंने आपको दिखा दी है, उसी पोजीशन में जाइए। ओके, सो लाइए राइट लेग को, राइट लेग, राइट एंकल इन लाइन ऑफ योर राइट नी। ओके, जस्ट डू दैट, परफेक्ट। अभी आप क्या कीजिए, अपने राइट एंकल को लेफ्ट हैंड से पकड़ लीजिए। राइट एंकल को लेफ्ट हैंड से पकड़िए, जो एंकल आप ऊपर लेके आए हैं उसको पकड़िए, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से राइट थाई को नीचे की तरफ दबाते हुए हल्का सा फॉरवर्ड बेंड कीजिए, हल्का सा फॉरवर्ड बेंड कीजिए, जितना आप इजीली कर सकते हो। अगर आप सही कर रहे हो तो उसका इंडिकेशन ये है कि आपको आपके राइट थाई पे एक जेंटल प्रेशर फील होगा जो अच्छा लगेगा। ओके, पेनफुल नहीं होगा, ओके, पेनफुल नहीं होगा, अच्छा लगेगा। और जो लोग थोड़ा ज्यादा बेंड कर सकते हैं वो आप ट्राई कीजिए कि आप अपने एंकल तक पहुंचे, लेग तक पहुंचे, तो आप थोड़ा और बेंड करने की कोशिश कीजिए। और जैसे ही आप ज्यादा बेंड करेंगे तो आपका जो स्ट्रेच है, स्ट्रेन है, वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। Head has to touch your ankle or your shin. See, ankle you will feel it, but more you will feel Head it has on to your touch thigh. the shin. Kalyani, more you will feel it on your Head thigh. Head has to touch ankle or shin. See, try to go towards your ankle. If you can't reach your ankle, then you can go Ankle. towards Okay. ankle. Okay? Go towards your ankle. Keep pressing your thigh with your right hand. Stay there just for 3 seconds. 3, 2, 1. Come back. Okay? Let's repeat it on the other side. So now my left ankle and left knee are in one line. अब मैं लेफ्ट एंकल को लेफ्ट राइट हैंड से पकड़ रही हूँ,
लेफ्ट थाई को लेफ्ट हैंड से नीचे हल्का सा प्रेस कर रही हूँ और फॉरवर्ड बेंड में जा रही हूँ, ठीक है, बेंड फॉरवर्ड। अगर आप बॉल स्टिफ हो तो आपको ज्यादा स्ट्रेन पड़ सकता है, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, बट इट वोंट बी सो पेनफुल, आपको रिलीफ लगेगा, अच्छा लगेगा। और हेड को आप अपने एंकल की तरफ पुश कीजिए, होल्ड कीजिए, 3 2 and 1, कम बैक। रमन बेटा, हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि जिसकी टांग नहीं मुड़ती वो कैसे करेगा? हाँ जी आंटी, देखो अगर आप चेयर पे बैठे हो और आपकी टांग नहीं मुड़ रही है, मतलब ऊपर जी। तक नहीं आ रही है, तो आप क्या करो, आपकी लेग को नीचे क्रॉस करके देखो। मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, आप कहाँ पे आंटी? एक सेकेंड, लेट मी सी यू। जी। अगर मैं आपको देख पाऊंगी तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। मैंने ना उन आपको और उनको स्पॉटलाइट कर दिया, आप देख। अच्छा ओके, सुधा आंटी है क्या? जी जी हाँ जी आंटी, देखो अगर आपकी लेग मुड़ नहीं रही है ना, अगर आपकी जी। ऐसे लेग मुड़ नहीं रही है, तो आपकी हाँ जी। बिल्कुल ऐसे लेग नहीं मुड़ती है। हाँ, नहीं मुड़ती। अच्छा, नी में पेन है, नी प्रॉब्लम है? जी। हाँ। हाँ, तो आप एक काम करो, आपके आगे एक चेयर रखो, ठीक है, आपके अच्छा। आगे एक चेयर रखो और उसको हाँ ऐसा जी। सीधा रखो, पैरों को ऐसे सीधा, राइट लेग को ऐसे सीधा रख दो, उसके ऊपर सीधी बिल्कुल, ठीक है। और फिर आप थोड़ा सा अपने दोनों थाई के ऊपर, मतलब आपका जैसे राइट पैर आपने ऊपर रखा है ना, तो दोनों हाथ से राइट जो आपकी थाई है उसको बेंड करके हल्का सा ऐसे बेंड कीजिए, हल्का सा, तब भी आपको स्ट्रेच आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू तो बेटा। हाँ जी, सामने आप अपनी लेग को सामने रख लीजिए इस तरह से, ठीक है। ठीक है, ओके। अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट? Raman, I also want to ask something. हाँ जी, हाँ जी, मैं टांग तो ऊपर कर सकती हूँ, लेकिन ये नी को नीचे नहीं कर सकती। अच्छा नहीं आंटी, ये देखो वो ऊपर तो कर लिया, इधर नीचे नहीं झुकती। हाँ जी आंटी, देखो वो क्या है, अगर आपकी लेग बहुत स्टिफ है, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को होगी, तो अगर आपकी लेग ऐसे रहती है, ठीक है, मान लीजिए दिस इज द पोजीशन, इट कैन बी विद एनीबॉडी, ठीक है, अगर ये पोजीशन भी है तो आप क्या करोगे, आप अपने राइट एंकल को लेफ्ट हैंड से पकड़ोगे और राइट हैंड से उसे धीरे धीरे नीचे प्रेस करोगे, हल्का हल्का, ओके, नॉट ऑन द नी से थोड़ा ऊपर, हल्का हल्का आप प्रेस करोगे, ठीक है, इस तरह से प्रेस करो। और अगर जो लोग थोड़ा सा भी बेंड हो सकते हैं, क्योंकि जैसे आप बेंड करते हो आपका स्ट्रेच इंप्रूव हो जाता है, सो नॉट नेसेसरली यू हैव टू टच योर एंकल, क्योंकि ज्यादा बैंड मैं कर ही नहीं सकती। बिल्कुल डोंट ओवरडू इट, जितना आप कर सकते हो, और हल्का सा हाथ से उसको प्रेस कर दो, तो वील गेट द स्ट्रेच ऑन द चेस्ट। बेसिक इज टू गेटिंग द स्ट्रेच, ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, अभी आप क्या करोगे, अभी आप अपनी चेयर पे ऐसे बैठे हो, आप अपनी राइट लेग ऊपर लेके आओगे, राइट लेग ऊपर लाइए और एंकल को जैसे टैप करेंगे, तो आगे पीछे आगे पीछे, ये भी 3 बार करेंगे, आगे और पीछे, रिलीज करेंगे, फिर लेफ्ट लेग ऊपर लेके आएंगे, तो उसको आगे पुश करेंगे और पीछे, जब आप पीछे लेके आ रहे हो तो आपको एक अच्छा सा रिलैक्सिंग सा पेन होगा, हल्का सा, तो आप बहुत अच्छे से पुल कीजिए, सिर्फ 3 बार करना है, स्ट्रेच कीजिए, आउट इन, आउट इन, एक बार और करेंगे, आउट एंड इन, रिलीज, ठीक है, रिलैक्स कर देंगे, ओके। अब क्या करेंगे, सिर्फ बैठे बैठे थाइस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, टाइट करेंगे थाइस को और रिलीज करेंगे, अपनी जगह पे आप जहां बैठे हो वैसे के वैसे चलिए, दोनों हाथों को रखिए थाइस पे, सो दैट यू विल गेट द फील। नाउ कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए थाई मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, रिलीज कीजिए, रिलीज, फिर कीजिए, टाइटन योर थाई मसल्स जितना आप कर सकते हो, एंड रिलीज, फिर से कोशिश कीजिए, एंड रिलीज, फिर से कीजिए, एंड रिलीज, तो ये आप 3 बार करोगे। सो अगर आप ये वाले स्ट्रेचेस देखो बीच बीच में
और ये क्या होगा, बहुत बहुत ज्यादा आपसे नहीं होगा। अगर आप टाइट करने की कोशिश कर रहे हो, आपने अभी अभी देखा होगा कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आपको फील नहीं होगा, हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होगा, बट दैट विल रिलैक्स योर थाई मसल्स। ओके, सो ये आप करोगे। और लास्ट में आप क्या करोगे, आप अच्छे से अपने आर्मरेस्ट को पकड़ोगे, ठीक है, आगे की तरफ आप झुकोगे, एल्बोज आपकी आउट है, और अपने आप को लेफ्ट से राइट एक बार मूव कर दोगे। ओके, और एक बार रिवर्स में जाओगे। इससे भी आपकी स्पाइन इमीडिएटली रिलीज हो जाती है। करके देखिए, वेरी गुड। नेक को बहुत ज्यादा मूवमेंट मत दीजिए, एल्बोज आउट कीजिए साइडली, एल्बोज आउट रखिए, हाँ करेक्ट। अब आप जाइए लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। जब आप ये करोगे तो आप चेयर में थोड़ा सा आगे आओगे, आगे आओगे तो आप जब पीछे जाओगे तो पीछे जाने के लिए आपके पास थोड़ी सी जगह होगी। ओके, तो ये भी आप 3 बार कीजिए, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। यस करेक्ट, परफेक्ट। आप बस इतना ध्यान रखिए कि आपको ये जो स्ट्रेचेस है एक ही बार में नहीं करने हैं। आप क्या करो, इसको डिवाइड कर लो थ्रू आउट द डे, ठीक है। अब हम लास्ट में नेक, अभी आप शोल्डर्स और नेक की तरफ आएंगे। तो शोल्डर्स के लिए आप आर्म रेस्ट को पकड़िए, टाइट पकड़िए, ठीक है, अच्छे से टाइट पकड़िए। और आपको बिल्कुल भी हाथ को मूवमेंट नहीं देनी, सिर्फ शोल्डर मूव करने हैं, बहुत स्लोली। चाहे आपके बहुत कम मूव हो रहे हो, दैट इज ओके, but without giving any movement to your arms or your hands, आपको शोल्डर मूव करने हैं फ्रंट से बैक 3 times और 3 times बैक टू फ्रंट। 1 2 and 3। ओके, और इसी के बाद आपको अपने शोल्डर्स को अपने ईयर्स की तरफ पुश करना है और रिलीज करना है। जब रिलीज करेंगे एकदम रिलैक्स कर दीजिए। पहले आप लेके जाइए अपने शोल्डर्स को टुवर्ड्स योर ईयर्स एंड रिलीज। One more time towards your ears. Push, push, push and release. Perfect. ठीक है, तो ये सिंपल प्रैक्टिस आप शोल्डर्स के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपको शोल्डर्स रहे, नेक के लिए आप क्या कीजिए, नेक के लिए आप अपने आर्म रेस्ट को पकड़िए और अपने नेक को धीरे से राइट साइड में ऊपर ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ देखिए, राइट साइड, और चिन को हल्का हल्का ऊपर की तरफ पुश कीजिए। और धीरे से वापस आइए नीचे की तरफ। अब लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ लेके जाइए साइडवेज चिन को, और चिन को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में पुश कीजिए और वापस ले आइए, ठीक है। और अभी चिन को नीचे की तरफ लेके जाइए और हम हाफ सर्कल करेंगे लेफ्ट टू राइट। लेकिन आपको जब ये सर्कल करने हैं, यूजुअली बहुत लोग करते हैं, वो करते क्या है, बहुत जोर से बहुत तेज करते हैं। हमको बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। आप चाहे एक बार करो, बट हम बहुत स्लो करेंगे। जस्ट लुक एट मी, हाउ एम आई डूइंग। आप अपने हैंड्स को रिलैक्स कर सकते हो, चिन को हाफ बेंड कर सकते हो। अगर आपको नेक में ज्यादा पेन है, सर्वाइकल है, तो पूरा मत नीचे जाइए। जिनको ऐसी कोई इशू नहीं है, सिर्फ स्टिफनेस है, वो थोड़ा नीचे जाइए। और 5 काउंट्स में आपको हाफ सर्कल पूरा करना है। 1 2, जब आप 3 पे आओगे तो अपनी चिन को आपके राइट शोल्डर की तरफ पुश करोगे। 3 4 एंड 5, सेंटर में आइए 5 में, एंड कम बैक विथ 5 काउंट्स। 5 4 3 2 1। अब हम लेफ्ट साइड में रिपीट करेंगे। 1 2 3 में आपकी चिन टुवर्ड्स योर शोल्डर। 4 5 बैक। 5 4 3 2
1। जब आपकी नेक में बहुत स्ट्रेन हो, आप उसको एक बार भी कर सकते हो और 3 बार भी कर सकते हो, या फिर पूरे दिन में डिवाइड कर सकते हो कि 2-2, 3-3 घंटे बाद एक बार आप इसे रिपीट कर लीजिए। इसमें की पॉइंट इज कि आपको बहुत स्लो जाना है और पूरा सर्कल नहीं करना है। पूरा सर्कल नहीं करने का ये है, जब हम पूरा सर्कल करते हैं तो नेक पे काफी स्ट्रेन आता है। ठीक है, अगर आप करके देखिए, इफ यू वांट टू फील द डिफरेंस, तो आप पूरा करके देखिए और इस हाफ करके देखिए। लेकिन द की पॉइंट इज यू हैव टू गो वेरी स्लो, बहुत आराम से कीजिए ताकि अच्छे से। अगर अभी आप फील कर रहे होगे कि अभी आपको यहाँ पे पेन हो रहा होगा, हल्का सा पेन होगा, वो चला जाएगा अभी थोड़ी देर में, बट यू विल फील नाइस। और ये आपको एक ये करना है। अगर आपको सर्वाइकल नहीं है तो आपको एक फॉरवर्ड बेंड करना है। आपको दोनों हाथों को लॉक करके आपका जो क्राउन एरिया है उससे थोड़ा सा नीचे लेके जाइए, थोड़ा सा, और हल्का सा प्रेस करके फॉरवर्ड बेंड दीजिए। और अगर सर्वाइकल है तो आप हाफ बेंड कीजिए, बट डोंट यूज योर हैंड्स टू प्रेस। और प्रेस करने के बाद एल्बोस को क्लोज लेके आने की कोशिश कीजिए। एल्बोस को क्लोज लाने की कोशिश कीजिए। 3, 2, 1। एल्बोस ओपन कीजिए एंड रिलैक्स कीजिए। ओके, और अब दोनों हाथों को चिन पे रखिए और चिन को पीछे की तरफ पुश कीजिए। 3, 2, 1, कम बैक। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये भी आप रिपीट कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो सिंपल। तो आपको एक साथ करने की जरूरत नहीं। आप हो सकता है एक बार आपने सर्कल कर लिया, एक बार आपने पुशर थोड़ा सा प्रेस कर लिया, ये रिलैक्स हो गया, और उसके बाद आप साइड में भी कर सकते हो। राइट ईयर को आप अपने लेफ्ट हैंड से पकड़िए, राइट ईयर को पकड़िए, यस, और हल्का सा प्रेस दीजिए लेफ्ट की तरफ। हल्का सा प्रेस दीजिए, जेंटल सा फील कीजिए स्ट्रेच को। 3, 2 एंड 1। बहुत हल्के से रिलीज कीजिए और बहुत जेंटली वापस आइए। चेंज कीजिए, ईयर को पकड़िए, हल्का सा प्रेस दीजिए, जितना आपको अच्छा लगता है उतना ही प्रेस कीजिए। डोंट ओवरडू इट। Enjoy the stretch. Let go of all the strain and stiffness from your neck. 3, 2 and 1. Come back. Relax. अब ये भी अगेन आप आराम से इसको भी डिवाइड कर लीजिए थ्रू आउट द डे। ओके, और इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आपको शोल्डर्स हो गए, आपकी बैक हो गई, आपकी बॉडी हो गई। नाउ कम्स द रिलैक्सेशन। कई बार बहुत स्ट्रेन आ जाता है, आईज पे बहुत स्ट्रेन आ जाता है, क्योंकि यू नो थ्रू आउट यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन। सो आप क्या कीजिए, अपनी आंखों को बंद करके, ठीक है, और बंद करने के बाद अपनी आंखों को आप धीरे धीरे आपके आईबॉल्स को मूव कीजिए राइट टू लेफ्ट सर्कल्स में, बंद करके। लेकिन बंद करके कीजिए 3 टाइम्स क्लॉक और 3 टाइम्स एंटी क्लॉक। ठीक है, और फिर आप साइड में आईबॉल को मूव कीजिए, राइट साइड, बंद ही रखिए आंखें, और फिर लेफ्ट साइड। ओके, सो हमने क्या किया, हमने सर्कल्स किए 3 बार, क्लॉक और एंटी क्लॉक, और 3 बार हमने आईबॉल्स को राइट और लेफ्ट में मूव किया। 3 टाइम्स, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, बंद करके करना है, राइट एंड लेफ्ट। फिर हम हाथों को हल्का सा ड्रॉप करेंगे और आईज के ऊपर रख देंगे। ठीक है, इट विल हार्डली टेक 20-30 सेकेंड्स, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको थोड़ा ड्यूरेशन हर एक चीज का ज्यादा लग रहा है, बट अदरवाइज इट विल हार्डली टेक एनी टाइम, कोई टाइम नहीं लगता है। ठीक है, एक आप आई की एक्सरसाइज ऐसे कर सकते हैं, रिलीज कीजिए, और सेकेंड टाइम आप जो कर सकते हो, दिस इज अगेन इज अ वेरी वेरी इजी एंड इफेक्टिव। तो आप क्या कर सकते हो, आईज को ब्लिंक करना है। ठीक है, फास्ट ब्लिंक कीजिए,
around 20 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. उसके बाद टाइट आईज को क्लोज कीजिए, टाइट, और रिलीज कीजिए. फिर से कीजिए. 3 times you have to repeat. टाइट कीजिए आईज को, बिल्कुल टाइट 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 टाइट, एंड रिलीज. One last time. Tighten, tighten, and release. फिर से हैंड्स को रब कीजिए और आईज पे लगा दीजिए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Release. Again, it takes hardly any time, but आप उसको दिन में 2-3 बार इसको भी हम रिपीट कर सकते हैं. ठीक है. अब आती है इंस्टेंट रिलैक्सेशन. अब लग रहा है कि थोड़ा सा ओवरवेल्म हो गए हैं काम से या कुछ भी, तो आपको क्या करना है, आपकी बॉडी को आप थोड़ा सा पीछे जैसे लेटते हैं, ठीक है, वैसे आप पीछे की तरफ चले जाइए. लेग्स को भी थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए. हाथों को साइड में रखिए, थाइस के एकदम ऊपर. ओके. और नेक को भी अगर आप रिलैक्स कर सकते हो तो बहुत अच्छा है. मतलब अगर आप हेड को अपना चेयर से सपोर्ट कर सकते हो, वेरी गुड. तो आप नेक को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए. एज गुड एज कि आप, अगर मैं आपको बोलूं कंफर्टेबली अपनी चेयर पे लेटिए, तो जैसा कंफर्टेबल आप कर सकते हो वैसे कर लीजिए. ठीक है. अब आपके हाथ की मुट्ठियां बना लीजिए, फिस्ट बनाइए, और आप धीरे धीरे पहले पैरों को टाइट कीजिए, बहुत अच्छे से टाइट कीजिए. एंकल्स को टाइट कीजिए, शिन को टाइट कीजिए, काफ्स को, नीज को, थाइस को, हैंड्स को, बटक्स को, बैक को, चेस्ट को, चिन को, फेस को, आईज क्लोज है, आईज को टाइट कीजिए, बॉडी को पूरा टाइट कीजिए. टाइटन योर बॉडी, टाइटन योर बॉडी, टाइटन योर बॉडी, टाइटन 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 टाइटन, एंड रिलीज. रिलीज कर दीजिए. जब आप रिलीज करोगे एकदम से रिलीज करना है, एकदम से पूरा टाइट कर देना बॉडी को, और एकदम से रिलीज करना है. 3 times करेंगे. लेट्स डू इट फॉर द सेकंड टाइम. फीट, एंकल्स, calves, knees, thighs, buttocks, your arms, hands, shoulders, face, chin. Tighten your full body. Tighten it. Tighten, 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 and release. Relax. Let's do it one last time. Feet, ankles, shin, calf, knees, thighs, buttocks, back, shoulders, face, eyes. Tighten, 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 release. Relax. पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़िए. आईज क्लोज रखिए. रिलैक्स, रिलैक्स, एंड ये आपको इंस्टेंट रिलैक्सेशन देगा. Just 1 minute and you'll be totally relaxed. Relax. Okay. Come back in your normal position. हाथों को रब कीजिए, आईज पे हल्का सा लगा दीजिए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. ओके. सो ये इंस्टेंट रिलैक्सेशन, अगर आपको कुछ हार्ट रिलेटेड इशू है, हाई बीपी है, तो आप क्या करोगे, आप पूरी बॉडी को एक साथ नहीं करोगे. आप क्या करोगे, सिर्फ पहले हम लेग्स को टाइटन करेंगे बहुत अच्छे से एंड रिलीज करेंगे. ठीक है. एंड देन फिर अपर बॉडी को बहुत एकदम से टाइटन करेंगे और रिलीज करेंगे. आप एक बार में फुल बॉडी नहीं करोगे इफ यू हैव हाई बीपी, और या फिर आपको कोई हार्ट की कंडीशन है. एंड दैट टाइम यू विल नॉट do it full body at once. You will just do it in parts. So आप legs को अलग से करोगे और upper body को अलग से करोगे, and repeat it at least 3 times. Okay. अभी मैं आप लोगों के लिए questions open कर रही हूँ, तो please आप मुझे जो questions है regarding your chair yoga you can ask. So anybody?
Any question? I think Anand wants to ask something. Anand, you want to ask anything? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बस वही बोलना था। क्वेरीज तो नहीं है, आपने इतना अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिया है तो कुछ इश्यू नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद एक करना है ताकि बेटर लगे। हाँ, मतलब थ्रू आउट द डे स्प्रेड कर दो, इसका स्ट्रेन नहीं लेना है आनंद, स्ट्रेन नहीं लेना है कि अभी मुझे बैठना सारा करना है। जब आपको बैक लग रहा है तो आप बैक कर लो, जैसे ही आपको फील हो रहा है कि यार बैक में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, जस्ट डू वन स्ट्रेच, ठीक है? सिर्फ मतलब हार्डली टेक्स फ्यू सेकंड्स, नॉट इवन अ मिनट, ठीक है? और बट आई विल हाईली रेकमेंड कि एटलीस्ट दिन में एक बार फुल बॉडी रिलैक्सेशन, जो हमने 1 मिनट इंस्टेंट रिलैक्सेशन बोला है, सो एटलीस्ट वंस अ डे तो पक्का कर लो। सो इन बिटवीन यू नो, ऐसे जैसे लंच से पहले कर लिया, या लंच के बाद देखो लेथार्जी आती है, तो आप लंच के बाद थोड़ा सा कर लो, तो यू नो दैट टाइम यू एटलीस्ट रिपीट इट वंस। यस। एनी डाउट? नो डाउट। Full body relaxation is the one we get. इज इट यू कल्याणी? Raman? हाँ जी कल्याणी। Yeah. Full body relaxation is the one we did right now, tightening up and loosening. Yes. Instantly. Yes, this is instant And body that can relaxation. be even Lying down position, yes, you can do it in lying down position also, because we are doing chair yoga. So I, today I told it on chair, but you can lie down and do it. Absolutely, yes. be done even after you've had food. I can't hear you. You are breaking, Kalyani. खाना खाने के बाद भी कर सकते? देखो, जो इंस्टेंट रिलैक्सेशन है वो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, खाना खाने के बाद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, हम खाना खाने के बाद क्यों नहीं करते? क्योंकि आपका सारा ब्लड सप्लाई इज टुवर्ड्स योर एब्डोमेन, राइट? बिकॉज बॉडी इज ट्राइंग टू डू समथिंग, और जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो वो ब्लड फ्लो जो है वो आपकी बॉडी में अलग अलग जगह हो जाता है। बट this is just to relax, so not immediately after food is, ऐसे नहीं कि अभी खाया और अभी कर लो, but yeah, half an hour is good enough. After half an hour of your food you can do that relaxation, कोई problem नहीं। सुधा आंटी, सब आपको आया समझ में? Okay, great. Anybody else who wants to share or ask anything? रमन? हाँ जी, रमन? हाँ जी कल्याणी। वो पूरा ट्रांस वाला रिलैक्स लास्ट में एक ट्रांस वाला कंप्लीट रिलैक्सेशन जो कराते हैं वो पक्का कराओ। अगर सबके पास टाइम है, I will not mind doing that. I will not mind doing that. आप शवासन की बात करो, I can do it today, no problem. Raman, actually, everybody was told by Vikas to send their experiences. So Preeti and Anandji had sent their experience. I must share that with everybody here. Anji. Our experience with Ramanji by Anand and Preeti. She's a talented teacher. She's a wonder woman. She's a superb soul from Preeti Anand. Thank you so much. So that was yoga ka pratap hai. I'm lucky enough to, be a medium. The blessings you're collecting. Yes, absolutely. Thank you so much. Thank you. और किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, साइली वांट्स टू आस्क समथिंग, आई गेस। या रमन, हाँ रमन, जो अभी लास्ट फास्ट रिलैक्सेशन जो किया है उसमें व्हाइल गोइंग बैक वो मुझे नेक पेन हुआ थोड़ा सा, तो उसके बदले में मतलब उसके अलावा कुछ कर सकते हैं? साइडली देखो, अगर सी योर्स इज नॉट अ ऑफिस थिंग, राइट? सो आप तो ये लाई डाउन करके भी कर सकते हो। ओके, ठीक है, आप क्या करो, लाई डाउन करो एंड देन यू डू इट इन लाइंग डाउन पोजीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज जस्ट कि जो लोग चेयर पे ही रहते हैं उनके लिए है, ठीक है? और उनके लिए भी अगर आपको चेयर पे ही करना है और आपको लगता है कि नेक पे लगता है, तो आप नेक के नीचे कोई टॉवल वगैरह रख सकते हो। आपने टॉवल रख दिया, ये दोनों हाथ आपने यहाँ रखिए, पर हाथ फिर टाइटन करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक टॉवल रख सकते हैं, उसको थोड़ा अच्छे से फोल्ड करके, सो दैट योर नेक इज सपोर्टेड। और यूजुअली आजकल जो ऑफिस चेयर है वो पीछे से ऑलरेडी उनको एक कुशन होता है, तो वो प्रॉब्लम मतलब ज्यादा लोगों को नहीं आएगी, पर जिनको है
तो आप अपने पीछे अच्छे से टॉवल को अच्छे से रोल करके तो उसको सपोर्ट कर सकते हो नेक को. सो दैट कैन बी डन. ओके, थैंक यू. यू वेलकम. हाँ जी, एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क एनीथिंग अबाउट दिस? कुछ क्लैरिटी चाहिए? या तो सब क्लियर है या फिर क्लियर ही है फिर. रमन जी, हाँ जी, केपी हियर. हाँ जी, हाँ जी कोई सर. हैमस्ट्रिंग्स अगर वीक हो और उसको स्ट्रेंथन करने हो तो क्या करें? सर हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत सारे स्ट्रेचेस हैं और अगर आपको चेयर पे करना तो मैं चेयर पे भी आपको शो कर सकती हूँ. और एनीवे कोई भी एनी एक्सरसाइज फॉर हैमस्ट्रिंग. ओके, देखिए अगर अभी तो हमारे पास चेयर अवेलेबल है तो हम चेयर के साथ करने की कोशिश करते हैं. अगर आप क्या कीजिए, अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो कीप योर सेल्फ सपोर्टेड. लेग को इस तरह से रखिए सामने और दोनों हाथों से हल्का सा प्रेस कीजिए. ठीक है. और सर अभी आप करके देखिए, अगर आप करोगे अभी तो इट विल बी क्लियर. द ओनली थिंग इज अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप पीछे से थोड़ा सपोर्ट रखिए और प्रेस करके देखिए. आप कर रहे हैं मेरे साथ सर? हाँ जी, कर रहा हूँ. हाँ, अभी देखिए प्रेस कीजिए. आपने अगर लेफ्ट लेग आगे रखा है तो लेफ्ट हैंड से आप अपने लेफ्ट थाई को हल्का सा नीचे प्रेस कीजिए. क्या आपको स्ट्रेच फील हो रहा है सर? हाँ जी, हो रहा है. हैमस्ट्रिंग में? हाँ जी. परफेक्ट. तो आप इसको होल्ड कीजिए एटलीस्ट 20 सेकंड्स के लिए बिगनिंग में और उसको रिलीज कर दीजिए. फिर आप उसको रिपीट कीजिए दूसरी लेग की तरफ. ओके. ये कीजिए. और सर फिर आप क्या कर सकते हो, आप लाइंग डाउन पोजीशन में भी कर सकते हो, लेकिन आपको मैं सिटिंग में एक और बताती हूँ जो आप कर सकते हैं. फॉर दैट यू नीड अ बेल्ट और रोप, एनीथिंग, कोई भी आप प्रॉप ऐसे यूज कर सकते हो. आई एम यूजिंग माई रोप. सो आप पैरों को इस तरह से टाइट पकड़ेंगे और बिल्कुल सीधा रखेंगे सर और टोज इन कर लेंगे. ओके. आपका इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपकी जो बैक है वो सीधी रहनी चाहिए. ठीक है. राइट. अगर आप जब ऐसे बैठ रहे हैं तो मेरी जो स्पाइन है वो सीधी है. राइट. ओके. और मैं लेग को सीधा कर, बिल्कुल सीधा है सर मेरा पैर. मैं ना उसको अभी ऊपर लेके जा रही हूँ ना नीचे लेके आ रही हूँ. पहले बिल्कुल सीधा रख रही हूँ और टोज को अपनी तरफ पुल कर रही हूँ. राइट. अगर आप कोई प्रॉप अभी यूज करके कर सकते हैं तो एक बार करके देखिए प्लीज. हाँ जी. सर पजामे का नाड़ा निकालिए. हाँ, अभी आप पुल कीजिए अपने टोज को अंदर की तरफ और बिल्कुल सीधा कर दीजिए. और अच्छे से जो भी आप यूज कर रहे हो, स्ट्रैप यूज कर रहे हो या फिर कोई भी प्रॉप, तो आप उसको अच्छे से अपनी तरफ पुल कीजिए. बैक को सीधा रखिए सर, बैक को सीधा रखिए. अगर बैक सीधा रखने में प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल चेयर के साथ बैठ जाइए सपोर्ट लेके. यस, आई कैन सी. अब नी को सीधा कीजिए सर. नी को हल्का सा नीचे प्रेस कीजिए, तो उसको पुल कीजिए. यस, कैन यू फील द स्ट्रेच? या. हाँ, and then now you hold it for 30 seconds. Start with 30 seconds and try to build it to 1 minute. Oh my God. Okay. Tough. नहीं सर, हो जाएगा. और फिर आप पहले सिंगल लेग कीजिए 2 to 3 times and then do it with both legs. Okay. Together. Okay, start with 30 seconds each and 30 seconds together and try to reach 1 minute. तो आप within अब थोड़े दिनों में आपको पता मतलब अच्छा लगेगा. हाँ, सीधा कीजिए सर. नीज को नीचे प्रेस. आपको थोड़ा लंबा आई थिंक ये बेल्ट लगेगी. हाँ, लंबा. हाँ जी, तो आप कोई भी लंबे उसके साथ करके. फिलहाल तो जैसे राधिका जी ने बोला ना, नाड़ा ही लिया है. वाओ. चल आप करके देखिए एंड जस्ट देन गेट बैक टू मी. बस आपके जो टोज है अंदर पुल करना है और आपकी बैक सीधी रखनी है. तो बैक को आप सपोर्ट कर लीजिए और उसके बाद कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. करके यू कैन गेट बैक टू मी. आपको कुछ उसमें हेल्प लगेगी तो आई विल बी देयर. ओके सर. एनीबॉडी? यू वेलकम सर. वेलकम सर.
हाय रमन। हाँ जी, हेलो। मुझे ना बैक की एक्सरसाइज बता दो, चेयर पे बैठे बैठे ऑफिस में बहुत ज्यादा बैक बोन पूरी दर्द होती है। आपने लेट ज्वाइन किया? मैंने अभी बैक की आपको बताई है। हाँ मैंने लेट ज्वाइन किया था और बीच में थोड़ा फिर आ गई थी बाहर, तो वही बैक बोन पे थोड़ी सी ना पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बैक का भी बताया है इसमें, तो आपको वीडियो शेयर कर देंगे, आप यू गो थ्रू द वीडियो, और उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है ठीक है। कहाँ पे वीडियो शेयर करोगे आप, व्हाट्सएप पे या फिर? जय जी अपने आई थिंक पेज पे तो डालते ही हैं, और हम उनको नॉर्मल व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं जयेश? यस हम वैसे फेसबुक पे डालते हैं, लाइव सेशन चल रहा है फेसबुक पे, और हम यूट्यूब का लिंक भी आपके साथ शेयर कर देंगे। आप शेयर कर देना इनको, नीलम जी को, रमन जी। हाँ, फेसबुक पे किस नाम से है आपका? उम्मीद नाम से? हाँ, उम्मीद इंडिया के नाम से है। ठीक है सर, ठीक है जी जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। ऑल क्लियर सब? ऑल क्लियर। हाँ जी, राधिका आंटी आपने बहुत अच्छे से किया। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? वेरी नाइस। वैसे भी मैं थोड़ा थोड़ा योगा करती रहती थी अर्लियर ऑल्सो, बट नॉट रेगुलर। विद यू 21 days में मैंने 19-20 days कर लिया। आई एम सो हैप्पी एंड इट रियली मेक it definitely energizes you if you do even 5 minutes 10 minutes in the morning and just think about yourself. Look into your body, feel your body, and close your eyes and be with your body. That is yoga. If everybody stays just for 10 minutes with your own body, it will be wonderful. Correct, absolutely, absolutely, absolutely. हम लोग उठते के साथ ही लग जाते हैं, चाय बनानी है, दूध उबालना है, ये करना है, वो करना है, इधर जाना है। No, first go with yourself. That'll be the best. Absolutely, absolutely. Don't touch the phone in the morning. सही बात। Touch your body, touch your soul. Yes, that's so true. Very good. Okay, over to you, Jayesh and Vikas. जी बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी। सबसे पहले आपने लेग्स, लोअर बैक, अपर बैक, शोल्डर्स, नेक और आंखों को भी नहीं छोड़ा। बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये 22 दिनों की हमारी यात्रा बहुत ही आरामदायक, एक नई सीख के साथ हम इन 22 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा है। हम इस योगा को अपने जीवन में अगर हम उतार लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा शरीर हुष्ट और पुष्ट हो जाएगा कि हम लोगों की सहायता कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रमनदीप जी आपका। आपने रम के हमको योगा सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ रम का मिली? मुझे रम नहीं मिली। जी जी राधिका जी। विकास जी मैं आपको स्टेज देना चाहूंगा। जी जी जी, थैंक यू सो मच जयेश जी, थैंक you so much Raman for enlightening us from last 22 days, and let me tell you this was one of the best experiences I had in my life. एक किसी चीज को इतने लंबे समय तक कंटिन्यू करना एक आसान कार्य नहीं होता। This was only possible because of your true guidance, and I think we all have been disciplined and attending it. Very sincere, yes. So I think this is the time when we take a foot forward, a step forward, and continue this. So I think this is also a willingness from all everybody present here कि हम लोग इसको आगे कैसे बढ़ाएं. Even अभी साइली जी का ये मैसेज आया, thanks Raman, have to leave the meeting now. Please update me about future sessions. So I think यही चीजें मैक्सिमम लोगों के माइंड में भी होगी कि अब क्या है, इतने दिनों से तो उम्मीद के साथ हम जुड़े रहे. How about future? So yes, we are going to start obviously a paid session of this yoga, but ये जो ऐसा था, it was just for the beginners what we did. I'm just trying to inform everybody present here कि जो हम लोग कर रहे थे, it was only 15-20 minutes every day, just a warm up session kind of thing. But when you get into yoga truly, तो उसके बहुत सारे डायनामिक्स हैं, बहुत सारे आसन्स हैं, और उसकी प्रैक्टिस से आपको जो आपने अभी फील किया है, इससे हजारों गुना ज्यादा अच्छी फीलिंग्स आएगी, क्योंकि लोगों को पूरी ट्रांसफॉर्म होते देखा है मैंने। कल हमने देखा दीप्ति को, रमन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, मेरे और भी कई दोस्त हैं जो मतलब ऐसे दिखते थे और अभी कैसे दिख रहे हैं, उनकी एनर्जी
पूरी चेंज हो जाती है। सो अगर लाइफ को चेंज करना है तो इसमें थोड़ा और डूबना पड़ेगा। तो डूबने के लिए जो एक प्रॉपर वो है मंत्रा है, वो है इसको और अच्छे से करना और एकदम और सिस्टमेटिक वे से करना। अब हम लोग रेडीमेड में हमारा फाउंडेशन क्लियर हो चुका है। नाउ वी आर रेडी टू गेट और एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ योगा। तो इसीलिए अब जो है हम लोग एक अच्छा पेड सेशन शुरू कर रहे हैं। पेड सेशन कहने से मेरा मतलब एक्चुअली पेड नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही मिनिमल प्राइस हमने उसका डिसाइड किया है। बिकॉज क्या है, ये उम्मीद इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी आर थिंकिंग एवरीथिंग हैज टू बी वेरी वेरी चैरिटेबल और अफोर्डेबल काइंड ऑफ थिंग। तो इसीलिए हमने जो उसके प्राइसेस डिसाइड किए हैं वो ऑलमोस्ट रमन ने की बहुत बड़ी ये है कि उन्होंने जो उनका एक्चुअल फी स्ट्रक्चर है जो पुणे में चार्ज करती हैं अपने योगा स्टूडियो में, उसके 1/3 प्राइस पे सी इज ऑफरिंग अस हर सर्विसेज। क्योंकि वो मॉर्निंग में हमको रोज और अल्टरनेट डे जो भी है 1 आध घंटे का समय देंगी। सो आई थिंक सी डिजर्व दैट प्रोफेशनल फी एज well, and we are not going to have anything for us. Umeed is a charitable organization, so entire amount whatever will be paid to Raman. So that is what is a very very clear cut thing. तो अब जो है उसका जो भी फी स्ट्रक्चर है, आई थिंक रमन हमको मतलब आज एक फॉर्मेट में दे देंगी विच वी विल सेंड यू। तो आप ये मान के चलिए कि विच विल बी वेरी वेरी नॉमिनल फी जो कि एक आदमी पे करता है मंथली, उसके एवरेज के आसपास ही है। तो व्हाट वी आर थिंकिंग कि हम आपको ये पर्सनल मैसेज पे भेज दें एंड देन वी विल सेंड यू अकाउंट डिटेल्स एंड एवरीथिंग एज वेल। डेट्स का प्लान ऐसा है कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अभी तक हमने काफी कुछ सीखा है 22 दिनों में। सो 7-8 दिन के लिए वी कैन रिपीट इट एवरी मॉर्निंग। और 1 जुलाई से वी आर थिंकिंग टू स्टार्ट अ बैच, ताकि थोड़ा टाइम भी मिल जाए और हम लोग और लोगों को गैदर भी कर लें। बिकॉज वो एक कमिटमेंट होता है। अभी तो ऐसा है ठीक है ये हम लोग कर रहे थे, बट व्हेन यू आर कमिटिंग टू समथिंग कि चलो हम एक बैच शुरू कर रहे हैं, वी ऑल्सो नीड अ मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर इट और रजिस्टरिंग फॉर इट। क्योंकि उसके बिना कोई भी चीज़ फिजिबल नहीं होती है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि अगर कल को एक डॉक्टर है उसने क्लिनिक ओपन कर दिया कि चलो कल से मैं नारायणपुरा एरिया में हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी क्लिनिक, और अगर पूरे दिन में एक भी अगर हार्ट का पेशेंट नहीं आएगा तो समवेयर फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। सो वी ऑल्सो वांट टू गिव यू सम ब्रीदिंग पीरियड। एट द सेम टाइम वी वांट कि आप आगे आएँ और ये जो इसका बेनिफिट है उसको उठाएं। सो विद इन 4-5 days वी विल ट्राई टू फिनिश मैक्सिमम रजिस्ट्रेशंस, और हम लोग 1 जुलाई से इसका सेशन स्टार्ट करेंगे अच्छे से। सो जो चार्जेस हैं वो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज क्या है कि हम लोग सब लोग अलग अलग लोगों से जुड़े हैं, सबका नंबर भी हमें पता नहीं है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। कुछ लोग जयेश जी को जानते हैं, कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग रमन को जानते हैं, कुछ राधिका मैम को जानते हैं। तो हम लोग आपको इनको पर्सनल पर्सनल प्लेटफॉर्म है, तो हम आपको वहाँ पे ये मैसेज के रूप में फॉरवर्ड कर देंगे एंड देन यू डिसाइड एंड यू अकॉर्डिंगली पे फॉर इट एंड वी स्टार्ट इट बाय 1st। तो ये कहना था, और मुझे यकीन है कि ये हमारा जुड़ाव बहुत लंबा चलेगा आप सबके साथ जो भी लोग यहाँ हैं, और हम सब लोग और कई सारे लोग भी हम साथ में होंगे एंड वी विल बी डूइंग योगा फ्रॉम 1 जुलाई। एंड रमन जी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि ये 7-8 दिनों में क्या क्या रफली कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लोगों को ऐसे आइडिया दे दें ताकि उनका प्रैक्टिस चलता रहे। हाँ देखिए, हम लोगों ने जितने भी सेशंस अभी तक किए हैं वो हर एक एज ग्रुप वाले कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी पिक कर लीजिए और उसके साथ प्राणायाम को आप मिक्स कर लीजिए। मतलब जो हमने सुख प्राणायाम सीखा या 1:2 के रेशो में जो प्राणायाम किया या भ्रामरी किया, तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो आप कुछ भी 20 मिनट्स का जो भी हम लोगों ने सेशंस किए हैं, कोई भी सेशन आप ले सकते हो कि आज मेरा ये मन कर रहा है, आप कोई भी सेशन लीजिए। योग कभी भी एक बॉडी पार्ट के लिए नहीं होता है। आप जब भी अगर कोई भी सेशन उठाओगे दैट इज फॉर योर होल बॉडी। तो आप कोई भी डे 1 से 21 या 22 इंक्लूडिंग द चेयर योगा आप ये कर लीजिए। और इसके साथ कोई भी प्राणायाम आप कम से कम 9 रिपीटिशंस के लिए 18 रिपीटिशंस के लिए रखिए, और प्लीज इसको जो है वो करके देखिए, इंजॉय कीजिए। और अपने आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं,
और खाने का ये रखिए कि अगर आप इवनिंग में कर रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे का गैप रखिए, क्योंकि सब सिंपल प्रैक्टिसेस है तो इसके लिए बहुत ज्यादा गैप की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 घंटे का गैप आप जरूर रखिए और इनको प्रैक्टिस कीजिए एंड फील देम टू अगेन। आपने पहली बार जब किया था आप बिगनर थे, अब आप लोग बिगनर्स नहीं है, अब आप लोगों को काफी कुछ आता है, आपने किया है, अब करके देखिए एंड एंजॉय कीजिए प्रैक्टिस को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रमन। सो ये मॉर्निंग में 7 to 8 का ही सेशन हम लोग रखेंगे जैसे हमारा स्टार्ट होता है बैच। एंड रमन जी हमारे साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं, सो लेट्स कनेक्ट और करते रहते हैं इसको। सो विल रिक्वेस्ट कि जैसे ही आपको मैसेज मिले एसिमिलेट इट, रीड इट एंड अकॉर्डिंगली रिवर्ट अस एंड देन लेट्स बिगिन। राधिका मैम, एनीथिंग फ्रॉम यू? You will be the coordinator for yoga sessions of Raman from 1st of July. So आपको लीड करना है हम सबको। So any message? Yes, definitely, sure. Please, everybody, don't keep on practicing even these 7 days, and then from first we will again continue. So I think you'll send the details that if they have to send me I will coordinate. I'll speak to Jaish and we'll do it. Yes, ma'am. Thank you very much. Thank you very much. Vikas ji, I think before हम एंड करें एक बार वन लाइनर तो सुनी लें दिलीप जी। दिलीप सर का वन लाइनर सुन लेते हैं। दिलीप जी नमस्ते। हाँ अनम्यूट कीजिएगा सर जी। अभी से मुझे अलविदा मत कहो यारो, अभी से मुझे अलविदा मत कहो यारो, न जाने जिंदगी के किस मोड़ पे फिर से मुलाकात हो जाए। अरे वाह। 1 जुलाई से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। और आज रमन जी ने टाइटन शब्द 21 टाइम यूज किया, तो मुझे अभी एक टाइटन की वॉच लेने जाना पड़ेगा, वो दिमाग में बैठ। Thank you so much for everything to everyone. Thank you sir, thank you, we love your one liners. Absolutely. Thank you very much दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। I think now we end the session here. Yep. Thank you very much. Have a great day. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। Have a great day. Let's connect again on